हेलो बच्चों। बट तुम लोग पढ़ा रहे थे क्लास 12 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप स्टार्ट किए थे एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। बेटा आज का वीडियो में हम पढ़ाएंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल में ऑक्सीडेशंस ऑफ एल्कोहल क्या होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन बाबू, ऑक्सीडेशंस ऑफ एल्कोहल। हेडिंग दो, ऑक्सीडेशंस ऑफ एल्कोहल। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कोहल ये बाबू, ये chemical properties of क्या बाबू, एल्कोहल। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्या बाबू, एल्कोहल। ठीक है, इससे बात करेंगे बाबू ऑक्सीडेशंस ऑफ एल्कोहल। ऑक्सीडेशंस ऑफ क्या, एल्कोहल। तुमको मालूम है मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है फर्मी क्लासेस, जिसमें बाबू 9 से लेकर 12 तक केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। तुम जाके देख सकते हैं, मेरा यूट्यूब चैनल घुसो फर्मी क्लासेस, चले जाना प्ले लिस्ट, तो वहाँ आपका सेपरेट वीडियो मिल जाएगा 9, 10, 11, 12 है ना। मेरा यूट्यूब चैनल का नाम तुमको मालूम है फर्मी क्लासेस। फर्मी क्या नाम बाबू, बता बाबू, फर्मी क्लासेस नाम है। और मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 9693143506। इसको ऑनलाइन पढ़ना है, इस नंबर से कॉल कर सकते हो, है ना। चलो, तो बात की बात है, अभी हमको मकसद है पढ़ाना, है ना। फिर थोड़ा बता दिए तुम लोग को। अगर वीडियो अच्छा लगता है कमेंट भी करो और दोस्तों को फॉरवर्ड करो, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल बाबू, तुमको मालूम है ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है। ये होता है एडिशंस ऑफ क्या, ऑक्सीजन। या तो ऑक्सीजन जुड़े, है ना, या तो बाबू रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ क्या, हाइड्रोजन। ऑक्सीजन का जुड़ना या वो हाइड्रोजन का हटना क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ठीक है बाबू, कोई दिक्कत। तो उसके लिए बाबू तुमको चाहिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, है क्या बाबू, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए। ऑक्सीडेशन करवाने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो ऑक्सीजन देता है। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है इट गिव्स, ये GIVS गिव्स, इट गिव्स नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन जो क्या दे, नेसेंट ऑक्सीजन दे। नेसेंट का मतलब होता है बाबू ऑक्सीजन एटम के फॉर्म में रहेगा, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में नहीं रहेगा। उसको ऐसे लिखते हैं, ऑक्सीजन किस फॉर्म में रहेगा, एटम के फॉर्म, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में नहीं रहे। इट गिव्स नेसेंट ऑक्सीजन, सी बोलते हैं क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन कौन होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अब हम बात करते हैं, फिर इसको लिखो ना। अब वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होते हैं, एक होते बाबू सुनो, पोटासियम परमैंगनेट KMnO4 इन एसिडिक मीडियम या बेसिक मीडियम। पोटासियम परमैंगनेट KMnO4 को या तो एसिडिक मीडियम में ले लो या तो बेसिक मीडियम, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। या तो बाबू पोटासियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, पोटासियम डाइक्रोमेट इन एसिडिक मीडियम या तो बेसिक मीडियम। H+ का मतलब एसिडिक मीडियम और OH- का मतलब बेसिक मीडियम, ये दो ले लो। या तीसरा होता बाबू जॉन्स रिएजेंट। जॉन्स रिएजेंट होता है, कौन कौन कंपाउंड का मिक्सचर होता है वो याद रखना। जॉन्स रिएजेंट में होता है आपका कॉन्क H2SO4 प्लस क्रोमिक ऑक्साइड CrO3, क्या बोलते हैं, क्रोमिक ऑक्साइड। और बाबू सॉल्वेंट के रूप में इसमें रहता है एसीटोन। ये कहलाता है जॉन्स रिएजेंट। ये तीनों आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सो कभी कभी दोनों रिएक्शन करके ये बन जाता है H2CrO4, इसको क्रोमिक एसिड बोलते हैं, क्रोमिक एसिड बोलते हैं।
या तो ये लिखा रहे कॉम के H2SO4 प्लस क्रोमिक ऑक्साइड और सॉल्वेंट एसीटोन, ये लिखा रहे या सिंपली H2CrO4 लिखा रहे, उसका मतलब वही चीज होता है, जॉन्स रिएजेंट होता है। CrO3 को बोलते हैं क्रोमिक ऑक्साइड बोलते हैं, क्रोमिक ऑक्साइड बोलते हैं। ये सब आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, इसको लिखो ना। चलो अब याद रखना बाबू, अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तुम लगाओगे तो 1 डिग्री अल्कोहल, अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तुम लगा दोगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तुम लगाओगे तो पहले तो एल्डिहाइड बनेगा, लेकिन रिएक्शन रुकेगा नहीं क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। फिर क्या करेगा, एक नेशन ऑक्सीजन फिर एक दे देगा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एल्डिहाइड से उसको एसिड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। 1 डिग्री अल्कोहल, बाबू 2 डिग्री अल्कोहल को अगर तुम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लो, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लो या बाबू वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लो, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लो, वो आपका कीटोन बनेगा। कीटोन नॉर्मल कंडीशन में ऑक्सीडाइज नहीं होता है, वो भी होता है एट हाई टेम्परेचर में और हाई प्रेशर में, जो हम बात करते हैं वहाँ पॉप बात की बात है, अभी नहीं। नॉर्मल कंडीशन में कीटोन ऑक्सीडाइज नहीं होता है। तो 2 डिग्री अल्कोहल लेने पर स्ट्रॉन्ग ले लो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या वीक ले लो, कीटोन बन के रुक जाएगा। नॉर्मल कंडीशन में कीटोन ऑक्सीडाइज नहीं होता है। ड्रास्टिंग कंडीशन पर एट हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर कीटोन भी ऑक्सीडाइज करता है, जो हम पढ़ाएंगे बाबू एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है। अभी नॉर्मल कंडीशन में कीटोन ऑक्सीडाइज नहीं करता है, यहां तक लिखो। आप बताते रिएक्शन से, माने तुम लिख दिया उस तरह से CH3 CH2OH, या लिख देगा उस तरह से K2 Cr2O7 पोटासियम डाइक्रोमेट इन एसिडिक मीडियम, क्या बनेगा? कैसे बनाएंगे? कितना कार्बन? 2 कार्बन, तो पहले कार्बन का सिंगल बॉन्ड दिखाओ। एक का 4 बॉन्ड, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। एक में क्या होता है? OH है, सब में क्या है? H है, यहाँ पर भी H है, यहाँ पर भी H है, यहाँ पर H है। ये 1 डिग्री अल्कोहल है। कैसे? जिस कार्बन से OH लगा हुआ है वो एक ही कार्बन से बॉन्डेड है, इसको क्या बोले? 1 डिग्री अल्कोहल। अगर जिस कार्बन से OH जुड़ा रहे वो 2 कार्बन से बॉन्डेड रहेगा 2 डिग्री। जिस कार्बन से OH है वो 3 कार्बन बॉन्डेड रहेगा तो 3 डिग्री। लेकिन जिस कार्बन से OH लगा है वो एक ही कार्बन बॉन्डेड है तो 1 डिग्री अल्कोहल है। अगर बाबू ये लगा देंगे यहाँ पर, इस तरह से ध्यान देना, K2 Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम में बाबू ये क्या देगा? बताओ। पहले ये नेसेंट ऑक्सीजन दे देगा, और सुनो इसका 2H और यहाँ नेसेंट ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा, और ये कार्बन और में सिंगल बॉन्ड क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड बन जाएगा। मतलब क्या बनेगा? देखो बाबू, CH3 फिर C डबल बॉन्ड O और ये H बचेगा, है ना। और बाबू देखो ये 2H ये O क्या बन जाएगा? बाय प्रोडक्ट में वाटर बाहर निकल जाएगा, और वाटर नहीं भी लिखेगा तो काम चलेगा। ये एल्डिहाइड बना, लेकिन ये बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। फिर क्या करता है? एक नेसेंट ऑक्सीजन फिर एक दे देगा, और ये ऑक्सीजन कार्बन H की भी जुड़ जाता है। मतलब आपका क्या बन जाएगा? CH3 C डबल बॉन्ड O फिर क्या OH, मतलब आपका एसिड बन जाएगा। अभी हम बताएं कि अगर 1 डिग्री अल्कोहल को स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगा देंगे तो पहले एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड रिएक्शन रुकेगा नहीं, फिर से एक ऑक्सीजन दे देगा और एल्डिहाइड से एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको लिखो। इसे बताते हैं एग्जाम्पल लिखो ना। जैसे देखो, मान लो इस तरह दे दिया, ध्यान देना, इधर इस तरह से CH2OH
ऐसा सुनो बाबू, पोटासियम पर मैंगनेट KMnO4 इन मान एसिडिक मीडियम में, क्या ये भी तरह के स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये भी 1 डिग्री अल्कोहल है। देखो कैसे, मानिए बेंजीन इस तरह से है ना, ये कार्बन है, कार्बन पर एक यहाँ H है, यहाँ H है और यहाँ OH है। देखो जिस कार्बन से OH लगा हुआ तो एक ही रिंग से जुड़ा हुआ है, रिंग भी तो कार्बन है यार, तो 1 डिग्री है। अगर दो कार्बन जुड़ा रहा था 2 डिग्री, 3 से 3 डिग्री, ये 1 डिग्री है। तो ये क्या करेगा बताओ, एक नेसेंट ऑक्सीजन दे देगा, है ना, कौन, पोटासियम पर मैंगनेट इन क्या बाबू एसिडिक मीडियम में। तो इसका 2H ये O खत्म निकल जाएगा, तो कार्बन O में सिंगल से डबल बॉन्ड बन जाएगा। मतलब आपका पहले क्या बना बताओ, ये बेंजीन क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड O और ये एक H बचा हुआ है CHO हो जाएगा और यहाँ से वाटर बाहर निकल जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। तो ये रिएक्शन रुकेगा नहीं, फिर से बाबू एक उसको नेसेंट ऑक्सीजन मिल जाएगा और ये नेसेंट ऑक्सीजन कार्बन H भी जुड़ जाएगा इस तरह से। तो आपका C डबल बॉन्ड O क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा। CHO बोलते हैं, एल्डिहाइड बोलते हैं ना, इसका नाम बेंजाइल अल्कोहल बाबू। तो बेंजाइल अल्कोहल से बेंजीन को अगर CHO लगा रहता है बाबू, उसको बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। तो पहले क्या बनेगा, बेंजल्डिहाइड बनेगा और फिर से बेंजल्डिहाइड क्या बन जाएगा, एसिड। तो बेंजीन पर अगर एसिड लगा रहे बाबू तो इसको बोलते हैं बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। तो बेंजाइल अल्कोहल से बेंजल्डिहाइड से बेंजोइक एसिड बन के ही रुकेगा, बीच में नहीं रुकेगा रिएक्शन, ठीक है, इसको लिख लो। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा कीटोन के बारे में। मान लेते हैं कि 2 डिग्री अल्कोहल, देखो तो CH3 है, फिर C है, यहाँ पर H है, यहाँ पर बताओ CH3 है और यहाँ OH। देखो तो जिस कार्बन से बाबू OH लगा हुआ है वो 2 कार्बन से बॉन्डेड है, मतलब क्या है 2 डिग्री अल्कोहल है। अगर यहाँ लगा दें बाबू इस तरह से जोन्स रिएजेंट, ये R है, ये क्या बनेगा, तो 2 डिग्री अल्कोहल क्या बने, कीटोन बन के रुक जाएगा, आगे फर्दर ऑक्सीडाइज नॉर्मल कंडीशन पर नहीं होगा, ठीक है। बताओ कैसे लिखेंगे बाबू इस तरह से, कि C है, यहाँ CH3 है, यहाँ H है, यहाँ CH3 है, ये OH है। जोन्स क्या करेगा, एक नेसेंट ऑक्सीजन दे देगा यहाँ से, तो इसका 2H और नेसेंट ऑक्सीजन को बाहर निकल जाएगा, सिंगल बॉन्ड क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। मतलब आपको क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3 और बाय प्रोडक्ट क्या निकल जाएगा, वाटर। ये दोनों तरफ कार्बन है, बीच में C डबल बॉन्ड O है, क्या बोलते हैं, कीटोन बोलते हैं। तो कीटोन बन गया। कीटोन नॉर्मल कंडीशन में ऑक्सीडाइज नहीं होता है, वो भी होता है लेकिन ड्रास्टिक कंडीशन में, बताएंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन में, ठीक है, तो लिख लो। अगर वो 3 डिग्री अल्कोहल लेंगे तो रिएक्शन ही नहीं होगा, किसे देखो तो मान लो CH3 है, C यहाँ पर लगा दिया बाबू CH3, यहाँ पर लगा दिया CH3 और यहाँ OH है, मान लगा देंगे बाबू इस तरह से आपका K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम क्या बनेगा। तो जिस कार्बन से देखो बाबू OH लगा हुआ 3 कार्बन से बॉन्डेड है और 3 डिग्री अल्कोहल है, देखो बाबू रिएक्शन होगा। देखो तो CH3 है, यहाँ C है, यहाँ CH3 है, यहाँ पर CH3 है, अब यहाँ OH है। जब बाबू एक नेसेंट ऑक्सीजन देगा पोटासियम डाइक्रोमेट, यहाँ से वाटर निकलेगा ही नहीं। देखो कोई कार्बन पर अब H है ही नहीं है, यहाँ से वाटर बाहर नहीं निकलेगा, यहाँ रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगा। तो 1 डिग्री अल्कोहल अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगाए हैं तो पहले एल्डिहाइड बनेगा, फिर एल्डिहाइड एसिड बनेगा। लेकिन 2 डिग्री अल्कोहल में या तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगाओ या वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगाओ, कीटोन बन के रुक जाएगा, आगे ऑक्सीडाइज नॉर्मल कंडीशन पर नहीं होगा। लेकिन 3 डिग्री अल्कोहल स्ट्रॉन्ग लगाओ या वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगाओ, रिएक्शंस होगा नहीं। क्यों, कार्बन के पास कोई भी H फ्री नहीं है, जब H फ्री नहीं तो वाटर वहां से बाहर नहीं निकल सकता है, ठीक है, इसको लिख लो। चलो बेटा, अब अगर तुमको चाहिए नहीं कि भाई हम 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड बना रोक देंगे,
एसिड नहीं बनने देंगे, है ना। 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड बने, एसिड ना बने। उसके लिए तुमको लेना पड़ेगा वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ेगा, जो कौन होता है वो बहुत फेमस होता है PCC, है ना। और सॉल्वेंट के रूप में लेते हैं डाइक्लोरोमीथेन, CH2Cl2, ये सॉल्वेंट होता है। ये डाइक्लोरोमीथेन नाम है इसका, डाइक्लोरोमीथेन। PCC का नाम पूरा है प्रीडिनियम क्लोरोक्रोमेट। प्रीडिनियम क्या होगा, क्लोरोक्रोमेट नाम है। तो अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे तो 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड बन के रुक जाएगा, कि तो एसिड नहीं बन पाए, क्यों, ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इसको लिखो ना, दिखाते रिएक्शन। तो मान लो इस तरह से बाबू CH2OH, हम इस तरह लिख देंगे, सुनो PCC, लिख देंगे डाइक्लोरोमीथेन सॉल्वेंट, क्या बनेगा, सिंपली क्या होगा सुनो, यहाँ 4 नंबर 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ H है, यहाँ H है बाबू, यहाँ OH है, बाकी सब में सब H होगा, ठीक है। ये आपका एक नेशन ऑक्सीजन देगा, है ना। कौन, PCC। इन सॉल्वेंट कौन होगा, डाइक्लोरो क्या होगा, मीथेन, है ना। तो इसका 2H, ये वो बाहर निकल जाएगा वाटर, और सिंगल बॉन्ड से क्या डबल बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पर, मतलब CH3 क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड OH प्लस वाटर बाहर निकल जाएगा, एल्डिहाइड बनेगा। लेकिन एल्डिहाइड फर्दर एसिड नहीं बन पाएगा, क्यों, क्योंकि आपका वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। इसको लिख दो, ठीक बेटा। तो नेक्स्ट वीडियो में और कुछ बात बताएंगे, है ना। अगर वीडियो अच्छा लगता है देखो, और दोस्तों फॉरवर्ड करिए। तब तक के लिए बाय बाय।